हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। वेस्टर्न आर्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर है ये चैप्टर 22 है, कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या गिवन है, जितने भी हमारे मॉडर्न यूरोपियन स्कल्पटर हैं, आर्टिस्ट वेस्टर्न आर्ट में, इनको हम कवर अप करेंगे। तो जैसे अगस्ट रोंडा, अलेक्जेंडर कार्डर, अल्बर्टो जियोकोमेट्टी, हेनरी मूर, ब्रांकुसी, मेरिनो मार्नी, एरिस्टाइड जोसेफ, ये सारे जो हमारे आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार हैं, जिनको हम आज कवर अप करेंगे। फर्स्ट हमारे आर्टिस्ट आ जाते हैं ऑगस्ट रॉडिन। इन इंग्लिश वी कॉल इट ऑगस्ट रॉडिन, इन हिंदी अगस्त रोंदा। तो इनका टाइम पीरियड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इनके बारे में आया हुआ है। तो 1840 से 1917, 1840 से 1917 इनका टाइम पीरियड रहता है। और इनका फुल नेम क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रांकोइस अगस्त रेने रोंदा, फ्रांकोइस फ्रांकोइस अगस्त रेने रोंदा इनका पूरा नाम है, इम्पॉर्टेंट है। जन्म इनका हुआ था 12 नवंबर को 1840, पेरिस फ्रांस में हुआ था। देन ये जो स्कल्पचर दिख रहा है, इसका सब्जेक्ट है द थिंकर या दार्शनिक। कांस्य में बना है, माध्यम इम्पॉर्टेंट है। 1902 में बनाया, और ये संग्रहित कहाँ है, तो म्यूसी रोड इन पेरिस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि म्यूसी रोड इन कहाँ है, तो ये पेरिस में है। तो म्यूसी रोड इन पेरिस में ये जो स्कल्पचर है, ये वहाँ पे एग्जिबिट है, द थिंकर या फिर दार्शनिक, मेड बाय अगस्त रोंदा। और वह मैरी सेफर और जीन बैप्टिस्ट रोंदा की दूसरी संतान थी। वह एक हद तक स्वशिक्षित कलाकार थे, तो खुद से पढ़ाई की थी, तथा वो 10 वर्ष की उम्र में कला के प्रति आकर्षित हुए थे। 14 से 17 साल की उम्र में उसने पेटिट एकोलो में ड्राइंग और पेंटिंग का अध्ययन किया। यहाँ उसके शिक्षक होरेस लेकोक डी बोइस ब्रूडन थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। 14 से 17 साल की उम्र में उन्होंने कहाँ से ड्राइंग और पेंटिंग का अध्ययन किया था, तो पेटिट अकोलो में इन्होंने अध्ययन किया था। और यहाँ पे उनके शिक्षक कौन थे, तो होरेस लेकोक डी बोइस बुड्रन थे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगस्त रोंदा, जो है आमतौर पर आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो अगस्त रॉडिन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा अगस्त रॉडिन के बारे में। जो रोंदा हैं, माइकल एंजिलो की अपूर्व मूर्तियों का बड़ा प्रशंसक थे। बहुत इंस्पिरेशन लिया था इन्होंने माइकल एंजिलो से, बहुत इंस्पायर्ड थे। उसने अपने संगमरमर की अनेक शिल्पाकृतियां जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था। रोंदा ने अपनी सर्वाधिक मूर्तियां जो किस में ढाली है, तो एक क्ले में ढाली है। सर्वाधिक मूर्तियां इन्होंने किस में ढाली है, तो क्ले माध्यम में। नेक्स्ट है, रोंदा ने मानव शरीर को यथार्थवादी ढंग से गढ़ा है। तो मानव शरीर को जैसा यथार्थता ढंग से गढ़ा है, जैसा का वैसा दिखाया है। नेक्स्ट है, रोंदा के प्रमुख शिष्यों में एंटोनी बोर्डेल। रोंदा के जो शिष्य हैं, तो एंटोनी बोर्डेल हैं, कैमिलो क्लाउडेल, कॉन्स्टेंटिन ब्रांकुसी और चार्ल्स डेस्पाउ इत्यादि जो हैं, ये इनके शिष्य हैं। तो एक बार नाम पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जीवन के अंतिम समय में उसने रोज ब्यूरेट से शादी कर ली। तो इनकी वाइफ का क्या नाम था, रोज ब्यूरेट। और इनकी 1917 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1840 में इनका जन्म होता है और 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है इनका
जो गेट्स ऑफ हेल है 1880 से 85 के बीच बनाया है। अगस्त रोंदा द्वारा निर्मित एक स्मारकीय कांस्य मूर्तिकला समूह है। गेट्स ऑफ हेल 1880 से 85 टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत फेमस स्कल्पचर है। तो इसका क्या है, 6 मीटर ऊंचा है, 4 मीटर चौड़ा है और गहरा कितना है, 1 मीटर गहरा है। तो 6 × 4 × 1, 6 × 4 × 1 इंच। फीट में क्या है तो 19.7 × 13.1 × 3.3 फीट है। इसमें 180 आकृतियां निर्मित हैं। डोर बना हुआ है द गेट्स ऑफ हेल, उसमें 180 आकृतियां निर्मित हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस। सो वर्ष 1881 में उगोलियो एंड हिज सन रोंदा द्वारा निर्मित एक प्लास्टर मूर्ति है। 1881 में इन्होंने क्या बनाया है, एक मूर्ति बनाई है जो प्लास्टर में निर्मित है। उगोलिनो एंड हिज सन रोंदा द्वारा निर्मित एक प्लास्टर मूर्ति है जो वर्तमान में कहाँ है तो म्यूसी रोड इन पेरिस में प्रदर्शित है। म्यूसी रोड इन पेरिस। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट टू बालजाक। जो मॉन्यूमेंट टू बालजाक है अगस्त रोंदा, जस्ट अ मिनट, मॉन्यूमेंट टू बालजाक जो है ये अगस्त रोंदा के एक उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प है, बहुत उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प है मॉन्यूमेंट टू बालजाक, जिसे उसने फ्रांसीसी उपन्यासकार बालजाक की स्मृति में निर्मित किया था। रोंदा के अनुसार इस कृति में लेखक की भौतिक रूपरेखा के बजाय लेखक के व्यक्तित्व विशिष्टता पर ध्यान दिया गया है। लाख आलोचना के पश्चात भी समाज द्वारा इस मूर्ति को स्वीकार कर लिया गया। यह मूर्ति ब्रांच में निर्मित है और इसे जस्ट अ मिनट ब्रेलेवार्ड द मोपारनास पर स्थापित किया गया है। मॉन्यूमेंट टू बालजाक ये ब्रॉन्ज में बना है, तो इम्पोर्टेंट है ब्रॉन्ज में। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अगस्त रोंदा ने वर्ष 1882 में अपनी एक अन्य प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति द किस को निर्मित किया। यह मूर्ति कहाँ है तो म्यूसी रोड इन पेरिस में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस 1881 में बनाया। देन उसके नाम से 1916 में पेरिस फ्रांस में म्यूसी रोडिंग संग्रहालय की स्थापना की गई। तो इन्हीं के नाम से जो म्यूसी रोडिंग संग्रहालय है पेरिस में स्थापना हुई थी। तो 1916 में तो म्यूसी रोडिंग संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी, पेरिस में। किस वर्ष हुई थी तो 1916 में। और किसके नाम पर हुई थी तो अगस्त रोंडा के। इम्पोर्टेंट है। इस संग्रहालय में उसके सबसे ज़्यादा कलाकृतियों का संग्रह है। तो सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ इनकी जो हैं कहाँ संग्रहित हैं तो म्यूसी रोडिंग संग्रहालय में ही संग्रहित हैं। उसके बाद जिनमें 6000 मूर्ति शिल्प तथा 7000 कागज पर किए गए काम हैं। नेक्स्ट है अगस्त रोंदा को फ्रांस में सबसे बड़े नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। तो इम्पोर्टेंट है किस यूनिवर्सिटी ने अगस्त रोडिन को डॉक्टरेट का टाइटल प्रदान किया था तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अगस्त रोंदा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब इनके जो मूर्ति शिल्प है हम देख लेते हैं। तो रोंदा के प्रमुख मूर्ति शिल्प में क्या क्या आ जाता है। द एज ऑफ ब्रॉन्ज है, द एज ऑफ ब्रॉन्ज 1877 ब्रॉन्ज जो अल्टे नेशनल गैलरी बर्लिन जर्मनी में। देन द वॉकिंग मैन जो 1907 में बनाया है, ये कहाँ है द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। नेक्स्ट है द बर्गर्स ऑफ कैलेस ब्रॉन्ज में विक्टोरिया टावर गार्डन लंदन। नेक्स्ट है द किस थिंकर द शेड या स्लेव जो प्लास्टर ब्रॉन्ज इत्यादि में है। तो ये सारे स्कल्पचर इनके अगस्त रोडिन के थे। नेक्स्ट कलाकार स्कल्पचर आर्टिस्ट आ जाते हैं अलेक्जेंडर कार्डर। अलेक्जेंडर कार्डर का जो टाइम पीरियड होता है ये
1898 टू 1976। जो अलेक्जेंडर कार्लर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मूर्तिकार थे जो अपने अभिनव चलित मोटर्स या वायु धाराओं द्वारा संचालित काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो ये काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं अलेक्जेंडर कार्लर, और ये अमेरिकी मूर्तिकार है। इनका जन्म कहाँ होता? तो अलेक्जेंडर कार्लर का जन्म 22 जुलाई 1898 को लॉन्टन, पेंसिल्वेनिया, यूएसए में हुआ था। कार्लर के दादा अलेक्जेंडर मिलने कार्लर भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 1868 में उन्होंने फिलाडेल्फिया सिटी हॉल के शीर्ष पर विलियम पेन की विशाल प्रतिमा कोलोसल स्टैच्यू ऑफ विलियम पेन का निर्माण किया था। ये इनके पिताजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो कार्लर के पिता हैं अलेक्जेंडर स्टर्लिंग कार्लर भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिन्होंने सार्वजनिक मूर्तियां बनाई जो अधिकांश फिलाडेल्फिया में हैं। कार्लर की मां एक पेशेवर चित्रकार थी जिन्होंने 1888 से 1893 तक पेरिस के अकादमी जूलियन और सोरबोन में पढ़ाई की थी। दिन 1902 में कार्लर ने अपने पिता के मूर्ति शिल्प मनुष्य का बच्चा द मैन कब के लिए नग्न पोज दिया, जो अब न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित है। उसी वर्ष कार्लर ने अपनी आरंभिक क्ले मूर्ति हाथी बनाई। सो इम्पोर्टेंट है ये। हालांकि कार्लर जो है मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उसने पेंटिंग, प्रिंट, लघुचित्र, थिएटर सेट डिजाइन, आभूषण डिजाइन, टेपेस्ट्री तथा राजनीतिक पोस्टर एक्सेट्रा भी बनाया है। कार्लर ने आरंभ में न्यूयॉर्क के आर्ट स्टूडेंट लीग में दाखिला लिया और 1926 में वे पेरिस चले गए और वहाँ एकेडमी डी ला ग्रांडे चौमियरे में दाखिला ले लिए। उसने मोंटे पर्नाले क्वार्टर में 22 रुपये डागरे में एक स्टूडियो की स्थापना की। उन्नीस सौ पचपन में अलेक्जेंडर कार्लर ने 3 महीने के लिए भारत की यात्रा की। तो इम्पोर्टेंट है कि अलेक्जेंडर कार्लर ने 3 महीने के लिए कहाँ की यात्रा की? तो भारत की यात्रा की। कब की? 1955 में। और यहाँ उसने 9 मूर्तियों के साथ कुछ गहने भी बनाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन 1966 में कार्लर ने अपने दामाद जीन डेविडसन की मदद से अपनी आत्मकथा चित्रों के साथ प्रदर्शित की। न्यूयॉर्क में विटनी संग्रहालय में एक प्रमुख शो के उद्घाटन के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 नवंबर 1976 को कार्लर की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। सो विटनी संग्रहालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, इम्पोर्टेंट है। 1926 ईस्वी में पेरिस में एक सर्बियन खिलौना व्यापारी के सुझाव पर कार्लर ने यांत्रिक खिलौने बनाने शुरू किए। तो आगे चलकर कार्लर ने सर्क्यू कार्लर चित्रित करना आरंभ किया। यह सर्कस अटलांटिक के लिए प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट कार्लर ने वायर मूर्तिकला तथा अंतरिक्ष में ड्राइंग का भी आविष्कार किया और 1929 में पेरिस के गैलेटी बिलियट में इन मूर्तियों की पहली एकल प्रदर्शनी की। देन हाय 2 कलाबाज अलेक्जेंडर कार्लर द्वारा वर्ष 1928 में पीपल के तार और लकड़ी से निर्मित मूर्ति शिल्प है। यह वर्तमान में कहाँ है? तो होनोलुलु संग्रहालय हवाई में सुरक्षित है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता था कि होनोलुलु संग्रहालय कहाँ है? तो ये हवाई में है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1930 में कार्लर ने पिएट मोंट्रियान के स्टूडियो की यात्रा की जहाँ वह पर्यावरण स्थापना से प्रभावित हुए थे। आफ्टर देन पिएट मोंट्रियान से मिलने के पश्चात विशुद्ध रूप से वह अमूर्त मूर्तिकला एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर की तरफ मुड़ गए। इसी के फलस्वरूप उसने प्रथम बार सही मायने में काइनेटिक मूर्तियां क्रैंक मोटरों के माध्यम से जोड़कर बनाई जिससे उसको पहचान मिल गई। नेक्स्ट है
1931 ईस्वी से कार्लर की मोटर द्वारा संचालित मूर्तियों को मार्शल धोंसा द्वारा मोबाइल नाम दिया गया, जिसका फ्रेंच अर्थ है गति और मकसद दोनों था। तो इम्पोर्टेंट है कि 1931 से कार्लर की मोटरों द्वारा संचालित मूर्तियों को मार्शल धोंसा ने क्या नाम दिया, तो मोबाइल। नेक्स्ट है 1930 तक पहुँचते पहुँचते उसकी मूर्तियाँ लटकी हुई बनने लगी, हैंगिंग स्कल्पचर बनाते थे। देन वर्ष 1971 में कार्लर ने ओलंपिक मूर्तिकला पार्क सिएटल वाशिंगटन में ईगल नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प रचना की। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1971 में इन्होंने ओलंपिक मूर्तिकला पार्क सिएटल वाशिंगटन में ईगल नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प की रचना की है, इम्पोर्टेंट है। देन 1975 में कार्लर को BMW 3.0 CSL पेंट करने के लिए कमीशन किया गया था, जो BMW आर्ट का प्रोजेक्ट का पहला वाहन था। सो इम्पोर्टेंट है। देन 1975 ईस्वी में मियामी एयरपोर्ट पर डगलस DC 862 में कार्लर के दक्षिणी अमेरिकी थीम वाले डिज़ाइन को लागू किया गया था। ला ग्रांडे विटेस 1969 संग्रह है ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन कार्लर की अन्य प्रसिद्ध मूर्ति है ला ग्रांडे विटेट। देन एलेक्जेंडर कार्लर ने ट्रायोस डिस्क मूर्ति सेंट हेलन द्वीप पार्क जीन डेप्रो मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में एक्सपो 67 के लिए निर्मित किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एलेक्जेंडर कार्लर ने ट्रायोस डिस्क मूर्ति जो है सेंट हेलेन द्वीप पर जीन डेप्रो मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में एक्सपो 67 के लिए निर्मित किया था। सो इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम 2 ही कलाकार कवर अप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और कलाकार को कवर अप करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।